हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा अगर ट्रिग्नोमेट्री पर जाए तो हम 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को तो लिख दिया, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा को अगेन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो ये रह गया cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। और नीचे से भी मैंने cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया, 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। राइट है, ये कैंसिल हो गया। ओके, क्या बचा, ये बचा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। बेटा ये a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में ऊपर और नीचे है। ठीक है, तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब आयोटा एक ही जगह दिखना चाहिए, वो भी ऊपर। ठीक, मतलब न्यूमरेटर में आयोटा दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। हम उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। कल बात हुई थी अपनी, रैशनलाइजेशन में क्या है कि सब कुछ वैसा ही है, बस ये जो आयोटा का जो साइन है माइनस, इसे चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो लिखूंगा ऐसे, है ना, ऐसे लिखूंगा। अब ऊपर क्या बन गया बच्चे, cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बट यहां पर जो माइनस बी स्क्वायर बोला है ना, तो बी स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर भी आता है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, आयोटा के केस में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा डिनोमिनेटर तो 1 बन गया। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है। तो ये क्या रह गया, सिर्फ आप देखें तो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका एक्सपैंड करें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 cos थीटा बाई 2 इंटू आयोटा, आयोटा को पहले लिख लेते हैं साइन थीटा बाई 2। जरा देखना इसकी फोटो, क्या बनता दिख रहा है तुमको, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहीं cos थीटा तो नहीं होता, कहीं cos थीटा तो नहीं होता। यस सर, cos थीटा ही होता है। ये देखो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, कहीं sin थीटा तो नहीं होता। तो ये हो गया प्लस का आयोटा sin थीटा। कितना सुंदर आंसर आया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा।
ये ना याद रखा जाता है कि अगर कुछ इस तरीके का है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे कल को बोल दूं कि 1 प्लस कॉस 2 फाई प्लस आयोटा साइन 2 फाई है और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस 2 फाई माइनस आयोटा साइन 2 फाई, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कॉस 2 फाई प्लस आयोटा साइन 2 फाई। इस पैटर्न को याद रखना, आगे जाके जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है। आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। और हमारा जो अच्छा, टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक? एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन हाँ ये है, इफ 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा is purely what? Imaginary, then find theta। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि प्योरली इमेजिनरी अगर नंबर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका रियल पार्ट जीरो कर देते हैं, है ना? उसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो। वही हमें करना है, बट उससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो करें या रियल पार्ट जीरो करें, बट क्वेश्चन तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मतलब है कहने का कि आयोटा सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही प्लेस पर दिखना चाहिए। ये जैसे ऊपर भी आयोटा दिख रहा है, नीचे भी आयोटा दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। तो क्या बोला गया है? आयोटा को हटाने के लिए डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज के नाम पे क्या करते हैं? आयोटा का साइन चेंज करके, जो भी साइन डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मैंने अभी किया है, ठीक। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करो। 3 प्लस 3 टू जा 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 into 1 that is 2 iota sin theta, 2 into 2 4 iota into iota iota square, so minus 4 sin square theta। ये बनेगा, न्यूमरेटर में ये बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? a minus b, अगेन a plus b, तो ये हो जाएगा 1 plus 4 sin square theta। बेटा बार बार नहीं बोलूंगा कि भाई हम आयोटा के केस में a minus b into a plus b, a square plus b square हो जाता है, ठीक है। तो ये अब याद हो गया होगा तुमको बार बार बोलने से। क्या हो गया बेटा? ये रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, मतलब रियल नंबर्स को एक साथ लिख लो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, ठीक है। तो ये जाएगा 3 minus 4 sin square theta प्लस 8 आयोटा sin theta, और ये हो गया 1 plus 4 sin square theta, दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 plus 4 sin square, राइट है। ये z आ गया जो गिवन था, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ये लिखा गया। क्या बोल रहे हैं? प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, मतलब मैं ये कहूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रियल पार्ट ऑफ z शुड बी जीरो, राइट, होना चाहिए। तो रियल पार्ट तो ये है बेटा, रियल पार्ट तो ये है, इसको जीरो कर देते हैं। इसका मतलब 3 minus 4 sin square theta अपॉन
1+4 साइन स्क्वायर थीटा को 0 कर देते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा 3/4, और 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। क्या है ये, √3/2 का होल स्क्वायर। और √3/2 क्या होता है साइन के केस में, मतलब √3/2 वैल्यू किस पर आती है साइन के केस में, किस एंगल पर आती है, π/3 पर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/3, राइट है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तुम तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ के आए हो जब कॉम्प्लेक्स नंबर तक आए हो। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या सोल्यूशन होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का क्या सोल्यूशन है, वो है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n कोई इंटीजर होता है n कोई इंटीजर। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या है π/3, तो हमने क्या बोलना है, जो सोल्यूशन बोलना है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ये सोल्यूशन आ गया हमारा, ठीक है। n कोई इंटीजर है, n कोई इंटीजर है, n हमेशा यहाँ पर इंटीजर होता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। आप अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, टॉपिक है, हेडिंग डालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, कॉन्जुगेट, जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, ठीक है। तो कल हमने ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, है ना, ये थी, याद है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। हेडिंग है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट, कल हमारी बात हुई थी कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि z लिया है हमने x प्लस आयोटा y, उसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन के अंदर, और प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन, है ना। ये बात हुई थी हमारी, अगर ये पॉइंट P है ना, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा x प्लस आयोटा y है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y होने वाले हैं। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं x प्लस आयोटा y, राइट है। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया O से, ठीक। अब बात तो कॉन्जुगेट की करना चाह रहे हैं हम, कि कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा। इस पॉइंट का अगर ज्योमेट्रिकली बात कर रहे हैं पहले, इस पॉइंट का अगर मैं रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस लूं, ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन में अबाउट रियल एक्सिस लूं, तो ये मिलेगा मेरे को सम p डैश। बट ये तुम्हें पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो डिस्टेंस रियल एक्सिस के अबव है p तक, वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ये अगर y है तो ये भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये रियल एक्सिस के बिलो है, तो हम साइन इसका चेंज कर देंगे। x में कोई चेंज नहीं होगा, तो x कॉमा माइनस वाई इसके कोऑर्डिनेट्स लेके जाएंगे, x कॉमा माइनस वाई इसके कोऑर्डिनेट्स लेके जाएंगे, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा x माइनस आयोटा y।
वेरी गुड। अब एक चीज और दिखाता हूं तुमको मैं। ये जो ओपी डिस्टेंस है ना, ये जो ओपी डिस्टेंस है, ये ओपी डैश डिस्टेंस भी उसी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल OPM एंड OP डैश M ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से तुम्हें पता है OM कॉमन है दोनों में, ये 90-90 है एंड दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो हम साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स को। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो OP इज इक्वल टू OP डैश, राइट। चलिए इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी ये लिखते हैं कि अगर zx प्लस आल्टा y है देन conjugate of z is the reflection of z in the real axis, therefore z is denoted, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, it is denoted by z बार। एक बार लगा देते हैं, राइट है, एक बार लगाते हैं z के ऊपर, उससे ही पता लगता है कि हाँ ये वही कॉन्जुगेट है z का। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो z बार है वो अगर रिफ्लेक्शन है तो x माइनस आयोटा y वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, राइट। कितना सिंपल है, जरा सोचो कितना सिंपल है। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तुमको कॉन्जुगेट लगाने के लिए क्या करना है, कॉन्जुगेट बनाने के लिए क्या करना है, माइनस मतलब साइन चेंज करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो, चलिए इतनी ही बात करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज आएंगी कॉन्जुगेट की, ठीक है, अच्छे से आएंगी, बट अभी ना हमें पहले मॉड्यूलस पढ़ना होगा। मॉड्यूलस के बाद हम मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की दोनों की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक। चलिए तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि सर एक आध एग्जांपल ही बता दो, वी फाइंड z बार इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक। तो अगर तुम्हें z बार फाइंड करना है, z गिवन है, तो उसके लिए तुम्हें साइन चेंज करना पड़ेगा आयोटा का। तो बच्चे कहेंगे सर 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। बच्चे तो बस कहते हैं ना कि बस जो चीज एक बार बोल दी वो पकड़ ली कि सर साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, आप ऐसे बोलेंगे। मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये चल सकता है, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जो बोला गया था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। तो z ये लिखा हुआ है ना 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस 4 बन गया और ऊपर क्या बन गया 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 6, राइट है। तो ये हो गया 2 माइनस 4 दैट 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 7 आयोटा अपॉन 5, ये z आ गया बेटा। अब देखो आयोटा सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, वो भी न्यूमरेटर में, तो z बार लिख दोगे। तो ये भी z बार जो आ गया वो आ गया -4 -7 आयोटा अपॉन 5। यहाँ पर आयोटा का ही साइन चेंज करना है, ये नहीं कि उसका साइन चेंज किया तो इसका भी, सर इसको माइनस करें तो इसको प्लस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, राइट है। चलिए तो आई होप इतना क्लियर होगा, चलते हैं आगे। बेटा मॉड्यूलस हेडिंग डालिए, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस क्या है? नाम तो पहले भी सुना होगा शायद, टाइम्स टेंथ वगैरह में, फंक्शन वगैरह में सुना होगा। अच्छा चलिए हेडिंग डालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है भाई ये मॉड्यूलस? फिर से एक डायग्राम बनाया हमने, वही ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, राइट है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने z x प्लस आइटा y, आर्गेंट प्लेन में इसको प्लॉट किया p नाम से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, o को p से ज्वाइन कर दिया, ठीक, राइट है। ये डिस्टेंस देखा मैंने, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया p से रियल एक्सिस पर, जो रियल एक्सिस को m पर कट कर रहा है, तो देखते देखते ये y आ गया और ये x आ गया, राइट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये काम तो शायद हम पहले भी कर चुके हैं। अब अगर मैं कहूं फ्रॉम ट्रायंगल OPM, क्या है पाइथागोरस लगती दिख रही है, तो ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज OP स्क्वायर, सो OP स्क्वायर इज PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। यहां से बेटा OP स्क्वायर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो OP क्या आ गया, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बच्चे कहेंगे स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस लेते हैं, नहीं प्लस माइनस तो लेते हैं, वो बात ठीक है तुम्हारी, जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक जगह एक साइड प्लस माइनस आ जाता है, बट जो चीजें ऑलवेज पॉजिटिव है उनको माइनस क्यों करेंगे हम। ओपी किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है, डिस्टेंस को नेगेटिव होगी, इस ओपी को ही हमने क्या बोला, मॉड जेड, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, और इसको दिखाते हैं हम ऐसे, दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, उसके अंदर हम z को रख देते हैं, दिस इज मॉड ऑफ z एंड इट इज इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। अगर ये दिख गया है तो ये बोलना काफी जरूरी हो जाता है कि मॉड ऑफ z इज ऑलवेज रियल, ठीक है, कोई शक नहीं होगा कि ये इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलवेज रियल होगा, राइट, मॉड ऑफ z ऑलवेज रियल। चलिए, तो ये तो आपने मॉड z बताया क्या होता है, ठीक। अब मॉड z मैं समझ गया कि ये OP है, और OP जो है वो तो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट P एंड ओरिजिन, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं ऑल्सो mod z is the distance between origin and z, ठीक है, z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस ही mod z होता है, राइट। इसका मतलब अगर तुमको कोई बोले कि mod ऑफ z1 माइनस z2 बताना क्या है, तो तुम उसको बता दोगे कि ये जो है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, राइट है। तो मॉड ऑलवेज रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ओके। अच्छा, अब एक चीज और तुम नोटिस कर रहे थे यहाँ पे कि अभी अभी हुई है बात हमारी कॉन्जुगेट को लेकर, कि अगर हम नीचे जाएं उतना ही जितना ऊपर है m से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, -y बन जाते हैं। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हम क्या पता लगता है
कि OP जो है वो OP डैश के बराबर है। मतलब OP को अब हम मॉड Z बोलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज OP और ये क्या है, मॉड Z का मतलब मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट। तो यहां से हमने क्या नोटिस किया कि जो मॉड Z है वो मॉड Z कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज नोट करते हैं, ठीक है। चलिए, और प्रॉपर्टीज बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज समझ रहे हो ना कि प्रॉपर्टी जेई में क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज बेस्ड। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate and modulus of complex number। हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate and modulus। राइट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट पहले क्या करते हैं, z को x प्लस आइटा y हमने ले लिया, राइट है, ओके। तो यहां से ये पता लग रहा है कि जो z कंजुगेट लिखते हैं हम वो x माइनस आइटा y लिखते हैं, ठीक। अब लिखना शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कि भाई z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको मॉड z स्क्वायर, राइट। जरा मल्टीप्लाई करना और फिर बताना कि क्या मिलेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं मिल रहा। इसको ये तो ठीक है, z बार इज मॉड z स्क्वायर, बट इसको ऐसे याद रखना बहुत जरूरी होता है कि 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z स्क्वायर। ये ऐसे याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्वेश्चन में ना ये फॉर्मेट ज्यादा यूज होगा, ठीक, कि वहां तुमने 1/z देखा, याद करो कि 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर होगा, राइट। सेकंड है कि z प्लस z कॉन्जुगेट क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। क्योंकि जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो आयोटा वाली टर्म इधर प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा तुमको, x प्लस x 2x एंड विच इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। थर्ड, z माइनस z कॉन्जुगेट, वो क्या मिलेगा तुमको, 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब 2 आयोटा y, ये मिलेगा। अच्छा, इससे अगर हम इसी को जो सेकंड प्रॉपर्टी है z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि z प्लस z बार 0 हो गया, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया। इसका मतलब क्या कहोगे कि z इज प्योरली इमेजिनरी, राइट है। याद रखना ये चीज याद रखना बेटा, ये जो लाइन लिखवा दी है ना कि अगर z प्लस z बार 0 है, इसका मतलब z प्योरली इमेजिनरी है। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि z माइनस z बार अगर 0 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, इसका मतलब z क्या है, प्योरली रियल। भाई z माइनस z बार इज इक्वल टू 0 मतलब z इज प्योरली रियल। अगर क्वेश्चन में आएगा z इज प्योरली रियल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, प्योरली रियल है, तो तुम क्या कहोगे, z इज इक्वल टू z बार, क्योंकि z माइनस z बार इज इक्वल टू 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब तुम बोलोगे z इज इक्वल टू माइनस z बार, क्योंकि z प्लस z बार 0 है। तुमने देखा, ठीक है, भूलना मत। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है कि
z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इज व्हाट, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, है ना। इन जनरल हम बोलेंगे कि z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 zn, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। वो क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 प्लस zn, राइट। मतलब ये जो होल बार है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, z1 बार प्लस z2 बार इस तरीके से, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज लिखनी है, मुझे इरेज करना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज लिखने के लिए इसको हटाना होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि अगर ऐसा है z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट, तो उसको लिखा जा सकता है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इसी तरीके से z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट वो लिखा जा सकता है z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे z2 0 नहीं, ठीक है, अलग अलग कर दिया। इसमें भी मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, z1 का अलग कर दिया बार, z2 का बार अलग कर दिया, ठीक। 7th z बार का होल बार इज z, राइट है। 8th है कि z की पावर n का होल बार, देख रहे हो बेटा, z की पावर n का होल बार इज z बार की होल पावर n, ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट है। तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हमने लिखी। अब थोड़ा सा मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज और लिख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट में जो रिलेशन था वो था z z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 9 कि भाई जो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 है उसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, राइट। ऐसे इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 डॉट 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 zn कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 डॉट 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 मॉड ऑफ zn, राइट। 10th मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, इसका भी मॉड हम अलग अलग कर लेंगे बेटा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ये मॉड ऑफ z2 क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, राइट है, ओके। और प्रॉपर्टीज है, यस। 11th लिख लेते हैं। 11th है कि मॉड ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ z टू द होल पावर n। इसमें भी पावर मॉड के बाहर जा सकती है, ठीक है, अंदर भी आ सकती है बाहर भी जा सकती है, ओके। चलिए, तो आई थिंक प्रॉपर्टीज डिस्कस तो हो ही गई है, ये तो शायद तुम भूलोगे नहीं क्योंकि वो तो बेसिक है कि मॉड z इज व्हाट, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिख ली जो हमें याद है और जो अब यूज होंगी, ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होंगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट z दे दिया तुम्हें 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3
3 आयोटा, और दूसरा दे दिया 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, राइट है। तो अगर मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ तो मॉड जेड ही तो लेना है, मतलब मॉड जेड फाइंड करना है, मॉड्यूलस ऑफ जेड फाइंड करना है, तो तुम दोनों तरफ मॉड ले लोगे, बोथ साइड्स टेक मॉड, ऐसा लिख दिया। अब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि मॉड ऑफ z1 z2 z3, जो कि लिखा जा सकता है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, ये लिखा जा सकता है इस तरीके से, ब्रैकेट का काम नहीं है इसका, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3। अब मॉड ऑफ z1 क्या है, रूट ओवर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट ओवर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट ओवर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। तो ये आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 10, क्या आ गया रूट 10 इंटू रूट 10 विच इज 10। सिंपल है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले मैं मल्टीप्लाई करते तो बेटा बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज किया, हमने इसका आंसर दे दिया। तुम खुद से करोगे तो तुम तो शायद 2 लाइन और कम में आंसर दोगे, ठीक, क्योंकि तुम्हें वहां समझाने के लिए कोई है नहीं, ठीक। अब इसका यहाँ पर इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है तो मैं बोथ साइड्स मॉड ले लेता हूँ। तो जब बोथ साइड्स मॉड लूंगा तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने ऐसे लिख दिया, राइट है, ऐसे लिख दिया। अब बाय प्रॉपर्टी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर का मॉड अलग नीचे का मॉड अलग, और ऊपर के मॉड में भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका भी अलग अलग, तो इसको लिख दिया हमने 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड, ये हो जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा रूट 5 और ये हो जाएगा रूट 10, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 5, राइट है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैंने बोला है कि इफ x प्लस आयोटा y, इफ x प्लस आयोटा y की होल पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, राइट, p प्लस आयोटा q, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है y प्लस आयोटा x, y प्लस आयोटा x की होल पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आयोटा p, आई थिंक ये प्रूव करना होगा, q प्लस आयोटा p, कर देते हैं प्रूव। तो क्या सोच रहे हो क्वेश्चन को देखकर कि यार जो प्रूविंग है उसमें x और y इंटरचेंज हो गए, बात समझ रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस बनाना चाहिए तुम्हें, मतलब कैसे बनाओगे, सारा खेल तो थॉट प्रोसेस का ही है, क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है, स्टार्ट मिलना चाहिए बस, ठीक है भाई, स्टार्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, जब यहाँ पे हो तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, यही मिलेगा। आयोटा x के साथ आ रहा है, y के साथ नहीं आ रहा प्रूविंग में, तो जब हटाते हैं, अगर मान लो हमें आयोटा गायब करना है, y से हटाना है और x के साथ लेकर आना है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन उठाएंगे तो जिसके साथ है उसके साथ उससे तो चला जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसे ही कुछ करते हैं, पास तो आया, चाहे डिनोमिनेटर में ही सही, पास तो आया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आयोटा की पावर 5 बाहर आएगा, इनफैक्ट आयोटा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, आयोटा जब कॉमन लेंगे तो होल पावर 5 है तो बाहर आयोटा की पावर 5 ही लिखा जाएगा, ये आ गया x बाय आयोटा प्लस y की होल पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ से भी हमने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया, क्योंकि p के साथ आयोटा है, तो ये हो जाएगा p बाय आयोटा
प्लस, राइट है भाई। हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन देना शुरू कर दिया है एलएचएस को लेकर। अब तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें कि आयोटा की पावर 5 जो है ना वो आयोटा ही होता है, और 1 बाय आयोटा शायद याद होगा फर्स्ट क्लास में लिखा था कि भाई 1 बाय आयोटा जो है वो माइनस आयोटा होता है। तो ऐसे लिखा जा सकता है माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई की होल पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स माइनस पी आयोटा प्लस क्यू। कुछ नहीं है, इसे हटा दो तो तुम्हें एक सुंदर सी फोटो दिखेगी y माइनस आयोटा एक्स की होल पावर 5 इज इक्वल टू क्यू माइनस आयोटा पी। दिख रही है? बच्चे कह रहे हैं सर वो प्रूफ तो हो जाता, बस ये माइनस दिक्कत दे रहा है ना, मतलब लगभग हो ही चुका है, बस ये माइनस हट जाना चाहिए। मैंने कहा कॉन्जुगेट किस काम आएगा? कॉन्जुगेट सीखा है कि साइन चेंज कर देता है आयोटा का। तो अगर तुम बोथ साइड्स कॉन्जुगेट लेते हो, बोथ साइड्स अगर कॉन्जुगेट लेते हो तो ये क्या लिखा गया, ऐसे लिखा गया, राइट है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी तुमने कि भैया पावर जो है ना कॉन्जुगेट के ऊपर भी चली जाती है अंदर भी रह जाती है, ठीक है। तो ये ऊपर चली जाएगी y माइनस आयोटा एक्स की कॉन्जुगेट की होल पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू q माइनस आयोटा p का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट अपना कमाल दिखाएगा, इस साइन को क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, यह जगह y प्लस आयोटा x की होल पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आयोटा। हो गया प्रूव, जो होना लिख देंगे हम, हेंस प्रूव्ड, राइट है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन उठाते हैं। ये तो कॉन्जुगेट पर बेस्ड था, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। अब कुछ और मॉड्यूलस के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying z क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -16। फाइंड मॉड z, भाई मॉड z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मॉड z क्या है, ठीक है, हमको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके बेसिस पर हमें मॉड z बताना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको फिर से देख लो एक बार, अगर नजरें चुरा रहे हो इक्वेशन से तो वो मत करो यार, क्योंकि इक्वेशन से ही होकर जाना है मॉड z तक। क्या करेंगे, ऐसे मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, सर स्क्वायर रूट ले लो। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा ये प्लस माइनस रूट ओवर -16, राइट है। तो ऐसा करने से क्या मिला, रूट ओवर -1 आयोटा है और रूट ओवर 16 4 है, तो ये मिला बेटा +-4 आयोटा। क्या यही मिलेगा, बोलो हाँ या ना। सर यही मिलेगा। तो ये हो गया z³ + 3 = 4 आयोटा, ये हो गया z³ + 3 = -4 आयोटा, राइट है। तो z³ क्या हो गया, -3 + 4 आयोटा। तो अगर बात मॉड्यूलस की हो रही थी, तो मॉड्यूलस अगर लेते हैं बोथ साइड्स, तो हमने मॉड लेना है तो ऐसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ -3 + 4 आयोटा। और बाय ये तो प्रॉपर्टी है कि मॉड के अंदर अगर पावर है तो बाहर जा सकती है, तो मॉड z का होल क्यूब क्या बन जाएगा, √3² मतलब 9, 4² मतलब 16। तो ये हो गया मॉड z की होल पावर 3 इज 5, क्योंकि √25 इज 5। तो बेटा यहाँ से मॉड z क्या निकल आया, 5 की पावर 1/3। तो
तो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि सर मॉड की राइट की वैल्यू आ गई 5 की पावर 1/3। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बार इधर भी देख लो, तो यहाँ पे जेड क्यूब आ जाएगा -3 -4 आयोटा। अगर तुम मॉड जेड मॉड लेते हो बोथ साइड्स तो ये ऐसे लिखा गया। इनफैक्ट ये ऐसे लिखा जाएगा, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ से मॉड जेड की वैल्यू क्या दिख रही है, सेम वही दिखेगी। अगर क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो सेम ही दिखेगी कि मॉड जेड जो आ रहा है 5 की पावर 1/3। तो मॉड जेड इज 5 की पावर 1/3। सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अभी, है ना। आगे चलते हैं, एक रिजल्ट लिखते हैं। इसको हटा देता हूं, एक रिजल्ट लिखते हैं जो कि बहुत जरूरी हो जाता है लिखना। इसको हटा देते हैं। जरा सोचो कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है। जरा सोचो, क्या ये वैसे ही होगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। मैंने क्या बोला कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ अलग ही तरीके से खुलेगा। ओपन इसको करेंगे हम,